स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 200 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था, तो यूनानियों ने संबोधित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साक्ष्य हमें जो प्राप्त हुए हैं रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो धनेश्वर जो थी वर्धन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट जो है पूछा गया है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो चाक का आविष्कार हुआ था नवपाषाणिक काल में चाक का आविष्कार हुआ था। पूछा गया है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। तो देखिए श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था और वितस्ता नदी के तट पर किया था। किस नदी के तट पे, तो वितस्ता नदी के तट पर किया था। महावीर के 11 शिष्य को क्या कहा जाता है, तो गंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो गंचर कहा जाता है महावीर के 11 शिष्य को। नेक्स्ट जो है पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। देखिए दैमाबाद अहमदनगर जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक दक्षिण पूरा स्थल है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी, तो होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र था। आधुनिक नाम से जो है हेलीवेट जो है पड़ता है, वो द्वार समुद्र के नाम से उस समय जाना जाता था। ये होयसल वंश की राजधानी थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो कोलार थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो कोलार थी। देखिए नेक्स्ट जो है चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था फ्रेंड्स, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे वो थे चंद्रवरदाई। सांख्य दर्शन के फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, कपिल मुनि क्या थे, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। पूछा गया है कि चीनी यात्री वेनसांग भारत कब आया था। तो 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। पूछा गया कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ये जो था समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। देखिए पूछा गया है कि जैन धर्म संप्रदाय कौन कौन से थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे, तो श्वेतांबर और दिगंबर, दो ये क्या थे, जैन धर्म के संप्रदाय थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो देखिए आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल जो है आलमगीरपुर जो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी फ्रेंड्स माना गया है सरस्वती नदी को माना गया है। पूछा गया है कि मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो था वो श्रृंग वंश के समय में लिखी गई थी। पूछा गया है कि गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे। नेक्स्ट है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे। तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो महावीर के दामाद जामली जो थे महावीर के प्रथम अनुयायी थे। प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन जो था सेन वंश का संस्थापक था। अगला फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। और चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो राजेंद्र तृतीय जो था चोल वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। नेक्स्ट प्रश्न बना है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है पूछा जाता है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित किया गया था, तो 512 ईस्वी में आयोजित किया गया था। पूछा गया है फ्रेंड्स कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो महर्षि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है, तो अथर्ववेद जो है उसे तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के पिता का नाम क्या था, तो अशोक के पिता का जो नाम था वो बिंदुसार था। क्या नाम था, तो बिंदुसार था। पूछा गया है फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का दयाराम साहनी किए थे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाला सर्वप्रथम महिला कौन थी, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाला जो प्रथम महिला थी वो गौतम बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। अगला जो है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है, तो सामवेद का जो प्रथम लेखक जो है जैमिनी को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था, तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया था कुत्ता को। पूछा गया है अगला प्रश्न कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। पूछा गया है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, तो कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। क्या थी, मथुरा थी। प्रश्न पूछा गया है कि पालवंश का संस्थापक कौन थे, तो पालवंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। कौन थे, तो गोपाल थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण राजा ययाति केसरी ने कराया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे, तो महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंध रखते थे। कल्याणु के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो तेलप द्वितीय ने जो था वो क्या किया था, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। देखिए, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो द्वितीय जो जैन सभा था वल्लभी में आयोजित किया गया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो अशोक ने शुरू किया था। पूछा गया है कि जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था, तो निर्वाण था। क्या था, तो निर्वाण था। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था, तो श्री विष्णु जो था वो पल्लव वंश का संस्थापक भी था और प्रथम शासक भी था। अगला प्रश्न पूछा गया है निर्वाण का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो खरोष्ठी जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विख्यात जो है तट मंदिर किसने बनवाया था, तो विख्यात जो तट मंदिर है वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो देखिए, हम लोग 50 प्रश्न कर चुके, आगे हम भी फिर 50 प्रश्न करेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर आए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सफ़ेद कुआं होता है। क्या होता है, सफ़ेद कुआं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला जो है पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जो है वो महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगति कब आयोजित हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति जो था वो प्रथम शताब्दी में आयोजित हुई थी। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है, तो देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे, तो आर्य लोग भारत जो आए थे मध्य एशिया से आए थे। फिर श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर के संस्थापक जो थे स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो बिंबिसार था। कौन था, तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन थे, तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय जो था चौहान वंश का अंतिम जो है शासक था। अगला जो है
मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाखदत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस लिखा गया है। आप लोग फ्रेंड्स एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इन जितने भी प्रश्न लाए हैं ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की आने वाले एग्जामों में संभावना भी है। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देखें और क्लियर करें। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। महात्मा बुद्ध की प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो घनानंद को पराजित करके रखी थी। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है साबरमती नदी और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। साबरमती और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद के बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़ा गया मंडल है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जारा अभिलेख में मिलता है। मौर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? पूछा गया है। तो मौर्यवंश का जो अंतिम शासक था धनवन का पुत्र जो था वो बृहदत्त मौर्य था। कौन था? बृहदत्त मौर्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु जो था घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन थे? तो नागार्जुन थे। दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्काचार्य थे। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था? वासुदेव था। कौन थे? वासुदेव थे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था कलिंग युद्ध हुआ था। महात्मा बुद्ध के गुरु त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के गुरु त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश जो था हिटलर ने कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो सुंदरवर्मन बना था। अगला जो है आर्यों का प्रिय देवता कौन से थे? तो आर्यों के जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कपिल सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो कपिल सूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? पूछा जाता है। तो यशोधरा था। दिल्ली नगर की स्थापना पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तो तोमर नरेश अंगपाल ने किया था। किसने किया था? तोमर नरेश अंगपाल ने किया था। अगला प्रश्न है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक जो था वो भानुगुप्त था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का जो है मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना जो था आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था और पूरा पाषाण काल में आग जलाना इन लोगों ने शुरू किया था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम जो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पांडव का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो मदुरै था जो था पांडव के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर जो है धौलावीरा है। अगला प्रश्न है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कराया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे ऋषि अक्षपाद गौतम थे। कौन थे? ऋषि अक्षपाद गौतम थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब थे। अगला पूछा गया है कि हड़प्पावासी तौल के किस प्रकार हड़प्पावासी जो थे तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो 16 या उसके आवर्तों का उपयोग करते थे। तो चलिए हम लोगों ने 100 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया और नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे उससे पहले बता दें कि अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रश्न को तैयार करने में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगे हैं, इसलिए आप इस बार आए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम नेक्स्ट जो शुरू करते हैं 101 के बाद।